अस्सलाम वालेकुम। गंडापुर ने एक एपीसी की है केपी में दहशतगर्दी के हवाले से, तालिबान, टीटीपी के हवाले से। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ऐलानात किए हैं। मसलन उन्होंने सबसे पहले कहा है कि वो दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने देंगे। कोई गंडापुर से पूछे कि जो ड्रोन टीटीपी इस्तेमाल कर रही है, क्या वो टीटीपी को रोक सकते हैं कि वो भी ड्रोन इस्तेमाल ना करें? यहाँ गंडापुर का ये मतलब है कि दहशतगर्द तो पाक फौज के खिलाफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, एफसी के खिलाफ, आम शहरियों के खिलाफ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड कॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जवाब में उनको मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही मंतक समझ आती है, वरना और क्या मंतक इसकी समझ आती है। वो कहते हैं कि जी हम जो है किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, पारा-चिनार की 4 महीने सड़क बंद रही। गंडापुर साहब आप खुद तो पारा-चिनार जाने की पोज़ीशन में नहीं थे। वो जगह सड़क फ़ौज ने खुलाई। ये बताएँ कि और सारी चीज़ों के पीछे जब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, तो फिर फ़ौज नहीं जाती तो कौन जाता है? आप बता दें कि जी फ़ौज नहीं जाती या ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो क्या होगा? इलाके जो है उनके हवाले कर देंगे। इलाके जो हैं वो दहशतगर्दों के हवाले कर देंगे कि वहाँ ऑपरेशन नहीं करना, लिहाज़ा दहशतगर्द अपना दहशतगर्दी का राज दें, वो वहाँ नो गो एरियाज़ बना लें जैसे पहले हुआ था। क्या चाहते हैं वो? पिछले 1 हफ्ते में केपी में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से 6 मेजर शहीद हुए हैं। गंडापुर साहब आपने किसी एक का भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ा है? आज तक दहशतगर्दी के वाक़यात में जितने लोग शहीद हुए हैं, जिनमें वो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हों, दूसरे हों, आप बताएँ आप किसी की नमाज़ जनाज़ा किसी के घर ताज़ियत करने जाते हैं? क्योंकि आप टीटीपी से डरते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ठीक कहा है कि डेरा इस्माइल खां का एक बहुत आला ओहदेदार जो है वो टीटीपी को भत्ता देता है। वो गंडापुर है जो टीटीपी को भत्ता देता है और जो जान की अमान हासिल करने के लिए टीटीपी को हर महीने पैसे देता है और जो पहले भी टीटीपी की पनाह में था और अब भी टीटीपी की पनाह में है। वरना आप देखें उसी डेरा इस्माइल खां में मौलाना फजलुर रहमान को तो एफसी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। गंडापुर एक तो डीआई खान जाते नहीं और दूसरा उनकी टीटीपी से सेटलमेंट है, लिहाजा वो मौज कर रहे हैं। ये भी अब एक अजीब फिनोमेना आ गया है कि पीटीआई के लोग टीटीपी की पनाह में हैं। वो हुकूमत की पनाह में नहीं है। अवाम बजाय इसके कि वो लोगों को अपनी पनाह में रखें, वो खुद टीटीपी की पनाह में चले गए हैं और वो टीटीपी से जो है वो को पैसे देकर अपनी पनाह हासिल करते हैं, अपने इलाकों में रहते हैं। अब जहाँ तक इमरान खान के बेटों का दौरा अमेरिका है, मुझे लगता है ये नाकाम हो गया है। कोई बड़े कांग्रेसमैन, सेनेटर या अमेरिकी इंतज़ामिया के ओहदेदार से इमरान खान के बेटों की मुलाकात नहीं हो सकी। वही 4-5 घिसे-पिटे लोग, जो पहले भी पीटीआई के छोटे से छोटे ओहदेदार को भी लॉबिंग के लिए मिलने को तैयार हैं। जो ऑलरेडी एक्सपोज़्ड हैं पीटीआई के हवाले से, जो विल्सन और वो सब लोग, रिचर्ड गर्नेल, जिनके हवाले से कोई सवाल नहीं और जिनकी अब तक की परफ़ॉर्मेंस ये है कि उनके ट्वीट से इमरान खान ने रिहा नहीं होना, उन्हीं से ही कासिम और सुलेमान की मुलाकात कराई गई है। कोई नया ब्रेक थ्रू हमें कासिम और सुलेमान की इस मुलाकात में नज़र नहीं आया कि अमेरिकी इंतज़ामिया का कोई बड़ा ओहदेदार उनको मिलने के लिए तैयार हो गया है। कोई बड़ा सेनेटर किसी कमेटी का चेयरमैन उनको मिलने के लिए तैयार हो गया है या उनकी कोई कैपिटल हिल में बड़ी पजीराई हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिचर्ड गर्नेल से मुलाकात हुई है। डॉक्टर आसिफ इलेक्शन हार चुके हैं। जिन कांग्रेसमैन से भी मुलाकात हुई है, 6 उनमें से 4 डेमोक्रेट्स हैं। और डेमोक्रेट्स के हवाले से तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उनकी हुकूमत बाइडेन ने भेजी थी। तो मुझे समझ नहीं आती अब वो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन से क्या हासिल करते हैं। जो 2 रिपब्लिकन हैं उनमें से एक ने ट्रम्प से सेनेट का टिकट माँगा था, ट्रम्प ने उसको सेनेट का टिकट नहीं दिया और ट्रम्प उन्हें पसंद नहीं करते। तो टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ कि क कासिम और सुलेमान की मुलाकातों निहायत ही लो लेवल की थीं, उन्हीं लोगों के साथ थीं जिनसे ऑलरेडी पीटीआई के लोग अमेरिका में मिल रहे हैं। कोई नई मुलाकात या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कासिम और सुलेमान के दौरान अमेरिका से नहीं हो सका।
یہ ملاقات، یہ فوٹو سیشن تو تھے، یہ بچوں کی تقریب رونمائی تو تھی، لیکن یہ کوئی بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ یہ فنڈ ریزنگ تو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، کہ یہ لوگ گئے ہیں وہاں، فنڈ ریزرز آپ رکھ لیں، لیکن ٹیکنیکلی اگر ان کا کوئی عمران خان کی رہائی میں کردار ہے تو وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے یہ قاسم اور سلمان کا دورہ امریکہ ناکام دورہ امریکہ تھا، اور اس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا۔